वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा देख रहे हो? मेरा ना एक्साइटमेंट डबल हो गया फॉर माई फर्स्ट एवर ट्रिप टू निजामुगा शहर हैदराबाद। हाँ मियाँ, अपन हैदराबाद को आया है बोले तो व्लॉग करने। कल रात को मैं पहुंचा यहाँ पे हैदराबाद। एक्चुअली एक इवेंट है और अभी फिलहाल मैं होटल ताज कृष्णा में ठहरा हुआ हूँ जो कि बंजारा हिल्स में है। ये मेरा रूम है। I've come here for 3 days और इन 3 दिनों में मेरे खुद के काम के साथ साथ पूरे शहर का व्लॉग करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो जितना मैं कर पाऊंगा वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। एंड राइट नाउ आई एम ऑन माई वे टू 7 tombs। Now I have reached कुतुब शाही टोम्स। ये कुतुब शाही डायनेस्टी के सुल्तानों और उनके फैमिली मेंबर्स के कब्रिस्तान हैं। यहाँ के सारे सुल्तान अपने जीते जी ही अपना कवर बनवा लेते थे। उन दिनों किसी भी सुल्तान के मरने के कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद लोगों को उनके मौत के बारे में बताया जाता था और तब तक दूसरे किंग तैयार हो जाते थे राजपाट संभालने के लिए। और ये इसलिए होते थे ताकि इस दौरान कोई दूसरे राज्य के कोई राजा इस राज्य को हमला न कर बैठे। कुतुब शाही के राजकाल के दौरान इन 7 टूम्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था और इन्हें बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन भी किया जाता था। ओ धर्मराज, अरे ऐसा मत भागो धर्मराज। And now I am heading towards one of the most iconic forts of our country, गोलकोंडा फोर्ट। और ये है इस फोर्ट का एंट्री पॉइंट। यहाँ की खास बात यह है, यहाँ खड़े खड़े अगर आप ताली बजाओगे तो वो ऊपर राजा के दरबार तक की आवाज सुनाई देती है। ये डायमंड कट वाले सीलिंग देख रहे हो आप, इसके वजह से ये आवाज इतनी गूंजती है यहाँ पे। ये है बाहुबली का पंजा। यहाँ पे मार रहा हूँ, पूरा महल गूंज रहा है, सिर्फ मेरा और किसी का नहीं। गोलकुंडा फोर्ट वाज बिल्ट बाय अ साउथ इंडियन डायनेस्टी ककातियाज, जो कि हिंदू राजा थे। उनके बाद कुछ और डायनेस्टीज आए एंड फाइनली 1538 से सुल्तान कुली कुतुब शाह अपने नेक्स्ट 7 जनरेशन तक यहीं से राज किए। एंड फाइनली औरंगजेब ने उनसे ये फोर्ट छीना एंड एज यूजुअल बाकी सारे फोर्ट्स जैसे इसे भी तहस नहस कर गए। इसकी हाइट लगभग 400 फीट के आसपास है एंड द फोर्ट इज सराउंडेड बाय मैसिव डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स। वेलकम टू माय सिटी। जाफर भाई को मैंने किसी दूसरे यूट्यूबर के वीडियो में मैंने देखा था और जाफर भाई जो है अभी मेरे को दिखा रहे हैं ये। अरे बाबा मिठुंदा, ये है नगीना बाग। बादशाहों के टाइम पे यहाँ डायमंड मार्केट लगा करता था। ये स्क्वायर बॉक्सेस कलरफुल फाउंटेन्स हुआ करते थे पहले। कोहिनूर एंड होप डायमंड इसी गोलकुंडा फोर्ट के वॉल्स में पाए गए थे। कहा जाता है कि ये रानियों के झूला झूलने की जगह हुआ करती थी और कभी झूले से गिर के चोट न लगे इसलिए नीचे यहाँ रोज वाटर से भरा हुआ पुल हुआ करता था। इस फोर्ट में ऐसे कुल मिला के 4 पानी के टैंक्स है। वो है बंजारा हिल्स एंड वहाँ एक दुर्गा सागर लेक है जहाँ से पानी इस टैंक तक लाया जाता था अंडरग्राउंड पाइप से। ये जो पाइप्स आप देख रहे हैं, इन पाइप से पानी स्टेप बाय स्टेप ऊपर लिया जाता था। कहा जाता है कि पानी ऊपर रानी महल में जाने से पहले घोड़े को पिलाया जाता था जस्ट टू कंफर्म कि कहीं जहर तो ना मिला हो। उन दिनों राजा और उनके परिवार पालकी में बैठ के फोर्ट के ऊपर जाया करते थे और कहीं पालकी का बैलेंस बिगड़ ना जाए इसलिए पालकी ढोने वाले आगे के 2 बंदों की हाइट हमेशा छोटी होती थी। अब जो सीढ़ी हो गया ना, ये बड़े बड़े हो गए क्योंकि यहाँ से मंत्री लोग घोड़े से जाते थे, ऊपर जाते थे। तो वो घोड़े के जाने के लिए सीढ़ी के जो हाइट भी थोड़ा सा ज़्यादा है और वो फ्लैट भी थोड़ा सा और ज़्यादा है। और थोड़ी ऊंचाई पे जाके हमें ये मिला दूसरा टैंक। पानी का क्वालिटी तो बड़ा ठीक ठाक लग रहा है मुझे। रानी अगर आज होती तो आराम से नहा लेती इस पानी से।
इस फोर्ट की दीवारें सीधे पहाड़ के पत्थरों के ऊपर ही बने, तो जहाँ जहाँ ये ऐसे पत्थर है वहाँ कोई सेपरेट फाउंडेशन नहीं बना। वो था मेन गेट, अभी वहाँ से है अब। अरे बाप रे, इतना वो तक है। चला। ये कुतुबशाही मस्जिद है और बाद में सेम स्ट्रक्चर का बना चार मीनार। ये महाकाल मंदिर है और ये 1143 का बना हुआ है और ये मंदिर काकतीय जो हिंदू राजा थे उन्होंने बनाया था। ये देखो कैसे दोनों जुड़वा भाई ऊपर जा रहे हैं, देखो ये देखो तो सेम शर्ट पहना हुआ है, चेक चेक। आहा, यहाँ तो कुछ राजा और रानियों का नाम अंकित है। राजा जमील, रानी कीर्ति, रानी रूपा। और फाइनली हम पहुंचे दीवाने आम एंड दीवाने खास, जो बिल्कुल टॉप में है और ये राजा का दरबार था। ए द्वारपाल अरे सुन राजा से मिलना है, जरा मीटिंग फिक्स करा। आओ। यहाँ रानी बैठती, रानी। रानी रानी को देख के जैसे ही मैंने सलाम किया, देखो शर्मा के भाग रही है। ये उन दिनों की लकड़ी है, ये क्या बात कर रहे हो? यस सर। ये लोहे की लकड़ी है। यहाँ पे लोग आते थे राजा से मिलने के लिए और ये यहाँ पे राजा बैठे होते थे। राजा के हिसाब से थोड़ा केबिन छोटा नहीं लग रहा है? गरीब राजा था, ये ज्यादा देर तक नहीं रहता था राजा। जितना भी है तो थोड़ा ज़्यादा छोटा नहीं लग रहा है यहाँ पे। और ये है दीवाने खास एंड व्यू फ्रॉम द टॉप। अच्छा, ये राजा का उतरने वाला रास्ता है। ये नहीं, उधर से रास्ता, उधर का रास्ता अच्छा, बंद कर दिया। वो जो सीढ़ियाँ उधर से ले हैं। आते थे आप, उधर से लेके नहीं आते थे आप। हमारे गाइड के हिसाब से ये तोप जो है सोने का है, यानी कि गोल्ड का, और किसी ने इसे काट के चोरी करने की कोशिश की एंड पकड़ा गया और अब वो जेल में है। ये उनका सर्वेंट्स क्वार्टर है। उनका सर्वेंट रूम भी हमारे मेन बेडरूम से अच्छा है। ये भगवान उस जमाने का दास बना देता। ये रानियों का मेकअप एंड ड्रेसिंग रूम हुआ करता था। रानियां जो है पहले रोज वाटर से अपना मुंह हाथ धो के फिर मेकअप करने बैठती थी। यहाँ चारों तरफ पर्दे लगे होते थे। बेसिकली ये उनका वॉक इन क्लोजेट था। ये राजमहल का कोर्टयार्ड था। कहा जाता है कि यहाँ किसी एक राजा के दो डांसर्स हुआ करते थे, तारामती एंड प्रेमामती, जो यहाँ डांस किया करते थे। ये सामने यहाँ राजा और रानी बैठ के उनके परफॉर्मेंसेस देखा करते थे। ये जो नक्काशियां आप देख रहे हैं, इनमें डायमंड्स लगे होते थे और जब यहाँ मशाल और दिए जलाए जाते थे तो इन डायमंड्स में से वो रिफ्लेक्ट होके और ज्यादा इल्यूमिनेट हो जाती थी ये जगह। आइए इधर आइए। यहाँ पे रहेंगे दासी लोग, सर्वेंट। राजा का बेडरूम ऊपर था। यहाँ दासी राजा के खिलाफ जो बोलेगा, यहाँ का आवाज़ किंग के बेडरूम में आएगा। आज भी साउंड आएगा, दीवारों के भी कान होते हैं। अभी आप वो कोने में जाओ, वहाँ से हेलो बोलो, आप ये कोने में कान लगाओ, कोने में जाओ लास्ट में। आप इधर आइए, यहाँ कान लगाओ, कान। वहाँ से बोलो हेलो बोलो। हेलो, हाँ मेरी आवाज़ सुन पा रहा है? तेरी इतना क्लियर आता है? पूरी आवाज़ क्लियर आ रही है रे। वो ओप्पो वीवो के फ़ोन पे बात करने से जैसा होता है ना, हेडफोन में लगा के जो आवाज़ थोड़ा गूंजता है, वैसी वाली आवाज़ आ रही। वाह, है ना? ये फरियादी अदालत हुआ करता था। यहाँ मुजरिम को सेंटर में खड़ा कर दिया जाता था और उसकी फरियाद राजा तक ऐसे इको होके पहुंचती थी। यहाँ राजा और मुजरिम एक दूसरे को देख नहीं सकते थे और वो इसलिए ताकि कहीं मुजरिम का चेहरा देख राजा को दया ना आ जाए। एक ज़माने में यहाँ पे कितनी रौनक रहती थी होगी, और आज देखो चमगादड़ घूम रहे हैं। वो दूर वहाँ जहाँ लाइट जल रही है वहाँ पे चूल्हा हुआ करता था जहाँ पे पानी गर्म किया जाता था। ये जो यहाँ पे दो पाइप्स देख रहे हैं आप, गर्म और ठंडे पानी का पाइप है, तो वो पाइप वहाँ से आके यहाँ अंडरग्राउंड में चला जाता है और अंडरग्राउंड से ये फिर यहाँ पे आगे राजा और रानी का नहाने का बाथरूम, वॉशरूम हुआ करता था उन दिनों। राजा यहाँ पे टॉयलेट करता था। क्यों? लेकिन
अरे ये दो बाजू बाजू में क्यों है? और राजा ऐसे देसी स्टाइल में बैठते थे। ये मुझे लग रहा सर्वेंट्स का है, राजा का नहीं हो सकता है। और ये था रानी का हमाम, यानी कि यहाँ पे रानी नहाती थी। अच्छा, वहां से उतर इतने छोटे में खड़े खड़े नहाती थी। और कितना जगह से यार इतना बड़ा महल का जो राजा है और जो रानी है, उनके नहाने की जगह इतनी छोटी है। यार ये ना इंफॉर्मेशन का कोई झोल लग रहा है मुझे यहाँ पे। पता नहीं कैसे लोग थे यहाँ, कैसी जिंदगी रही होगी, ये कितनी अनगिनत कहानियां होंगी, अच्छे बुरे, प्यार की, दुश्मनी की, शादियों की, या फिर कितनों के गुजरने की। और आज सब कुछ खंडहर बना पड़ा है। इन जगहों पे आके ना एक मिक्स्ड फीलिंग सी आती है कि शायद आज से 500,000 साल बाद हमारे बारे में भी लोग ऐसी ही बातें सोचेंगे कि कैसे रहे होंगे हम। मिलते हैं अगले व्लॉग में।